जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का इशू होता है तो उन पेशेंट्स को मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप आई क्लोज कीजिए। आप ओपन आइज रखिए। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है आप उस चीज़ पे फोकस करें। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कोई पागल है हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं इस बात को तो बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एजुकेट न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर मीनू शर्मा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट 12 ईयर्स से मैं इस फील्ड में वर्किंग हूँ। थैंक यू। सो मैम, अभी तक का ऐसा कोई केस जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा हो आपके लिए? यस, एक्चुअली हमारा फील्ड ही ऐसा है, इसमें सारे केसेस इंटरेस्टिंग ही होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक रीसेंट केस की बात करूँ तो एक्चुअली हमारा जो फील्ड है ना, साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। या तो लोग अपने सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सेल्फ डायग्नोसिस के साथ में आते हैं। तो एक केस मैं डिस्कस करना चाहूँगी। पेशेंट है मेरी फीमेल जो 31 ईयर्स की है। तो जब वो 13 ईयर्स की थी तब उन्होंने लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसके बाद से उनके सिम्टम्स स्टार्ट हुए उनके अकॉर्डिंग। तो जब वो फर्स्ट टाइम आई और मैंने उनसे पूछा कि यस प्लीज़ बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे ना सीज़ोफ्रेनिया है। ओके, तो जब मैंने फिगर आउट किया कि सिम्टम्स क्या हैं, कब से है, किस किस तरीके की चीज़ें हैं, देन आई फाइंड कि सीज़ोफ्रेनिया था ही नहीं। ओके, और इवन उस फीमेल ने जब वो 13 ईयर की बच्ची थी तब से वो उन सिम्टम्स के साथ में रह रही थी और वो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से स्टार्ट हुए थे। बट उसने ये चीज़ें अपनी फैमिली में किसी के साथ शेयर नहीं की बिकॉज की जो सोसाइटी का एक स्टिग्मा है कि टैग लग जाएगा मुझ पे, तो उसने ये सबसे चीज़ हाइड करके रखी। तो जेन्युइनली उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम रहा होगा। 18 से 20 साल वो इस थॉट के साथ में रहे कि उसे कोई सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यू है। ऐसे आजकल ना काफी सारे केसेस हैं कि लोग बच्चे जो हैं वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। राइट, है ना? मतलब उन्हें ये रहता है कि या तो पेरेंट्स हमें डांटेंगे, मारेंगे, या ज्यादातर बच्चों को लगता है कि हमें हॉस्टल भेज देंगे। ये मेंटालिटी बन गई है बच्चों की आज की डेट पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, पेरेंट्स से या किसी ऐसे इंसान से जो जिसके साथ तो बहुत ज्यादा क्लोज है, माइंड में एक बहुत गलत स्टेटमेंट है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो लोग पागल होते हैं वो जाते हैं। जी, करेक्ट। क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट है, जिससे नॉर्मल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो ठीक भी होना चाहेगा ना, वो भी नहीं जाता। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को लोग मेरे को बोलेंगे कि मैं पागल हो गया। ट्रू, एकदम सही कहा आपने। यस, ऐसा होता है। एक्चुअली लोगों की माइंड में एक ये मिथ बना हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कोई पागल है हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं इस बात को तो बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल हेल्थ की केयर करते हैं, हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है, फिजिकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस एंड ऑल, उनको कंसल्ट करते हैं। सेम हमारा जब हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो सेम जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी तभी ठीक रहेगी जब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी ना, क्योंकि फिजिकल हेल्थ भी हमारे मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ट्रू, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आप मेंटली भी हेल्दी होंगे, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप फिजिकली भी हेल्दी होंगे। वही चीज है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है वो ये सोच के भी नहीं चाहते कि हमें ट्रीटमेंट ऐसा मिलेगा कि बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। लोगों को लगता है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट को बनेगा तो शॉकिंग ट्रीटमेंट मिलेगा। है ना? ये भी मिथ है, आई थिंक सो। यस, कंप्लीटली मिथ है। ये जो था पहले, जो शॉक जो वर्ड यूज किया जाता है, ये तो अब यूज भी नहीं होता, ये तो बैन हो चुका है। यस, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग थेरेपीज देते हैं, ठीक है, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनका काम है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। और जो शॉक ट्रीटमेंट है वो अभी बैन है, तो वो तो किसी को नहीं मिलेगा। और बहुत सारे अदर ट्रीटमेंट्स आए हैं जो कम्प्लीटली 100% सेफ हैं हर किसी के लिए। मैम, जैसे कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास ये सोच के नहीं जाते कि हम पागल नहीं है, ठीक है, मतलब पागल हैं तो साइकोलॉजिस्ट का नहीं। और साइकोलॉजिस्ट को एक चीज और गलत स्टेटमेंट है कि उन्हें लोगों को लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं।
नो नो नो, ये तो कम्प्लीटली गलत है है ना, एक्चुअली। कि हमारा फेस देख के बता देंगे हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं, हमारा नहीं, फेस देख के बता देंगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। नो नो नो, एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी जी। मेरे को ऐसा लगता है कि मिथ है एक हाँ, बड़ा। कंप्लीट 100%। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है लाइफ में मैम कि पेशेंट सरवाइव कर रहा होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन की जो वो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डिप्रेशन आज के डेट पे हर एज ग्रुप पे है। करेक्ट है ना, करेक्ट। 10 to 50-60 इयर्स हर बंदे को आज के डेट पे डिप्रेशन है। बिल्कुल, बच्चों को लें तो उन्हें स्टडी का डिप्रेशन है Yes. कि हमें ये करना है, ये पढ़ाई करना है ना। टीनेजर्स को लें तो ज्यादातर टीनेजर्स में है रिलेशनशिप इश्यूज है। Yes, right. 30 प्लस लें तो वर्क इशू है, फैमिली Correct. इशू है Correct. ना, ये Yes, सारी yes. चीजें। तो डिप्रेशन क्या है? हाँ, एक्चुअली अगर हम इसकी डिप्रेशन रेट की बात करें तो हमारा जो डेटा हमें बताता है 5 से 6% पॉपुलेशन इंडिया में डिप्रेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर जिनको डिप्रेशन हो रहा है। अब डिप्रेशन एक और प्रॉब्लम लीड करता है जो सुसाइड्स हमारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये भी एक मेजर कंसर्न है। तो डिप्रेशन में एक्चुअली अगर मैं बहुत मेजर चीजों की बात करूँ तो क्या होगा, आपका जो मूड है वो लो हो जाता है। ठीक है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं एनीडोनिया, मींस आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप पहले बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी एक्टिविटीज को करते थे, अब उन चीजों में आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपका जो अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन है वो खराब हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से चीजें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका स्लीप हैम्पर होगा, आपका जो फूड इनटेक है उस पर इफेक्ट आएगा। तो डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि एक या दो सिम्टम है, कई सारे सिम्टम्स होते हैं। और इसके साथ में एक मैसेज भी है मेरा कि प्लीज सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल ना करें। ठीक है, जाए डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, देन उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट है। जैसे आजकल देखा जाता है एंजाइटी लेवल भी बहुत बढ़ गई है। Yes, correct. आजकल हर बंदे को एंजाइटी और पैनिक अटैक्स बहुत आते हैं, Right. है ना। हाँ, पैनिक अटैक का लेवल कुछ ज्यादा ही है क्योंकि आजकल लोग चीजों से फेस नहीं करना चाहते, सिचुएशन से लड़ना नहीं चाहते, उन्हें अंदर ही अंदर अपने अंदर ही रखते हैं, उसको सरवाइव नहीं करते। देन पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, लोगों को घबराहट होना। हाँ, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए? यस, एक्चुअली देखिए जो हमारा एंजाइटी होता है ना, उसमें हमें फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें नर्वसनेस होती है, हमारा हार्ट बहुत फास्ट रेट करने लगता है, हमारे हाथों में स्वेटिंग दिखेगा या नमनेस हो जाएगा, हमारी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमें एंजाइटी में होते हैं। अगर हम पैनिक अटैक की बात करें तो पैनिक अटैक में कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल फेंट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी उसकी जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, मतलब उसको सांस नहीं आ रही होती है। कई केसेस में बहुत फास्ट ब्रीथिंग चल रहा होता है। ठीक है, वो उस इंडिविजुअल को उस टाइम फीलिंग आता है सब खत्म। ठीक है, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो उस टाइम पे उसको ऐसा फील कराते हैं कि अब नहीं बचूंगा मैं, मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, डाइंग वाला जो फीलिंग रहता है, बहुत सारी सेंसेशंस होती हैं उस टाइम पे जो इंडिविजुअल को होती हैं। लेकिन पैनिक अटैक जो है एक्चुअल में वो कुछ सेकंड्स और मिनट की चीज है। अगर आप उस प्रेजेंट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उस सिचुएशन में वापस लेकर आएंगे, आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ करेंगे, आप उस पैनिक अटैक से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट तो आपको ये रखना है ये थोड़ी ही देर का है, ये सस्टेन नहीं करेगा एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो अगर इंडिविजुअल को ये ट्रस्ट है अपने पर और वो ब्रीथिंग अच्छे से कर पा रहा है तो पैनिक अटैक खत्म हो जाएगा उसका थोड़ी देर में। मैम लेकिन आजकल तो ये हो गया कि जब ये सारी सिचुएशन आती है ना तो बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। जिस वजह से ये चीजें ज्यादा होने लगती हैं। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो वो चीजों को समझने की कोशिश करेगा। फिर इसमें क्या होता है कि लोग गुस्से में आके चीजों को तोड़ना, है ना। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपना गुस्सा निकालने के लिए कागज फाड़ना, टिश्यू फाड़ना, कुछ सामान को तोड़ना। और कितनी बार ऐसा होता है जो बिल्कुल शांत चले जाते हैं किसी एक ऐसे स्टेटमेंट में, एक ऐसी जगह पे जो बहुत ज्यादा शांत प्लेस हो, या किसी को सुकून चाहिए तो वो पहाड़ चला जाता है। एग्जैक्टली, है ना। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ओके। एक्चुअली देखिए, अगर हम लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट पे कुछ फील करते हैं, कुछ हमारे इमोशंस हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी इमोशन है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है इंडिविजुअल के साथ कि वो शेयर नहीं कर पाता है लोगों के साथ में अपनी उस स्पेसिफिक फीलिंग को। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन होगा उन लोगों के लिए कि आप जो भी महसूस करते हैं एटलीस्ट लाइफ में 1 से 2 बंदा ऐसा होना चाहिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं,
जिनके साथ आप वो वेंट आउट कर सकें, अपनी फीलिंग्स को आप बाहर निकाल सकें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डायरी राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तो समहाउ मीनिंग यहाँ पे है कि आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालिए, उनको सप्रेस मत कीजिए। जैसे अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको किसी चीज से इरिटेशन होता है, ठीक है, बट समहाउ विद सम रीजन आप सामने वाले से नहीं कह रहे हो कि आपको इस चीज पे इरिटेशन हो रहा है, और वो बिहेवियर रिपीटेटिवली है, आपको इरिटेट हो रहे हो आप, लेकिन वो वेंट आउट नहीं कर रहे हो, कह नहीं रहे हो, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या सिचुएशन आएगा, एंगर आउटबर्स्ट हो जाए, क्योंकि आपने उस स्पेसिफिक इमोशन को सप्रेस किया है रिपीटेटिवली बार बार। तो अपने इमोशंस को बाहर निकालें। इसके अलावा मैम आपने भी अपने एंजाइटी के बारे में बात की थी। एंजाइटी होती है, एक हेल्थ एंजाइटी होती है। यस यस, हेल्थ एंजाइटी हाँ एक्चुअली देखिए ये ना बहुत कॉमन हो गया है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक बंदा एक्सपायर हो गया एंड ऑल, तो वहां से ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हेल्थ एंजाइटी का मतलब होता है कि मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कहीं पे भी कोई जरा सी तकलीफ है और उस तकलीफ को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दूं। सपोज मुझे यहाँ पे पेन है स्टमक में और मुझे लगने लगे कि नहीं मुझे ना ये नॉर्मल पेन नहीं है, मुझे तो शायद कैंसर हो गया है या मुझे टीबी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं कि इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है, और वो जरा सी चीज को अगर हल्का फुल्का भी कहीं पे कुछ है तो वो उन चीजों को इस तरीके से देखता है कि शायद उसकी लाइफ अब बहुत ज्यादा टाइम की नहीं रही। जैसे आजकल एक चीज और चली, हमें रील्स भी बहुत देखते हैं इस पे, ओसीडी चल गया है आजकल। जी जी जी। बट ओसीडी में लोग सोचते हैं या तो कोई चीज खराब हुई तो उसे सही करना, या ज्यादातर हाथ धोना। राइट, तो मुझे लगता है इसके अलावा और भी इसमें चीजें इन्वॉल्व हैं। करेक्ट। एक्चुअली ओसीडी में, हाँ ये एकदम करेक्ट बोला आपने कि लोगों को लगता है कि बार बार हाथ धोना ही ओसीडी है। इवन ऐसा नहीं होता है। ओसीडी में एक चीज हो गई जो बार बार हाथ धोना, कॉन्टामिनेशन का। दूसरा आता है फिर पैथोलॉजिकल डाउट्स कि मुझे कोई भी काम किया है या नहीं किया, इस चीज पे डाउट रहता है। और ये भी बहुत कॉमन है, लोगों को समझ आता है लाइट ऑफ किया है या नहीं, गैस ऑफ किया है या नहीं, रिपीटेटिवली उस चीज की चेकिंग करना, ठीक है। फिर एक थर्ड चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स का क्या मतलब होता है कि आपको गॉड को लेकर, ठीक है, या आपको कोई एग्रेसिव कंटेंट हो सकता है या सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं जो रिपीटेटिवली, ठीक है, बार 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 लोग इस लेवल तक रहती हैं चीजें कि लोग पूजा करना बंद कर देते हैं कि अगर मैं पूजा करने जाऊंगा तो मुझे गंदे थॉट आएंगे गॉड को लेके, तो ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, तो वो पूजा ही बंद कर देते हैं। क्योंकि ओसीडी में इंडिविजुअल क्या कर रहा है, फिर उन चीजों को अवॉइड कर रहा है, राइट। फिर एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री की अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई चीज रखी हुई है, वो जरा सी भी चेंज होगी तो मुझे एंजाइटी होने लगेगी, जब तक कि मैं उस चीज को वापस से चेंज ना कर दूं उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ओसीडी में अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो ये 4 चीजें रहती हैं। इसके अलावा एक चीज और है, पीटीएसडी। यस मैम, पीटीएसडी क्या है? पीटीएसडी देखो इसके नाम से ही हमें क्लियर होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, पास्ट में जो ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो फ्लैशबैक आ रहे हैं उस स्पेसिफिक एपिसोड के, उस इंसिडेंट के, जो सोते हुए उस तरीके के ख्याल आना, बैठी हूँ तो भी वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रॉमा हुआ है हमारे साथ में, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो चीजें रिपीटेटिवली हमारे माइंड में, हमारे सामने इमेजेस फॉर्म में आती रहती है। तो पीटीएसडी में इस तरीके की सिचुएशन बनता है। मैम, जैसे कि आजकल हम देखते हैं काफी लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए शांत रहने के लिए, ताकि ऐसा कोई थॉट ना आए। बट कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आंख बंद करते ही वो सारी चीजें माइंड में आने लगती हैं, है ना? करेक्ट, वो सारी चीजें, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? यस, एक्चुअली जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का इशू होता है तो उन पेशेंट्स को मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप आई क्लोज कीजिए। आप ओपन आईज रखिए, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है आप उस चीज पे फोकस करें। अगर आप आईज क्लोज करेंगे तो वो थॉट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन पेशेंट्स को ये होता है कि आप आई क्लोज करके ना करें। अगर आप इस तरीके को कोई भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आई ओपन करके कीजिए। मैम, जैसे कितने लोगों का ये भी रहता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके पास अगर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल वे में ले जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मशीन यूज होगी
कुछ ऐसी चीजें, राइट। है ना, तो मेरे को नहीं Yes, लगता कि yes. ऐसे ये नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। और इवन जैसे आपने ये चीज बोली, इसकी दूसरी साइड भी है। पेशेंट्स को लगता है साइकोलॉजिस्ट के पास जो विजिट करते हैं और वो लोग अवेयर नहीं है विद थेरेपीज, तो क्या होगा जब वो फर्स्ट सेशन के लिए आते हैं, उसके बाद में सेकंड सेशन के लिए बहुत रेयर होगा कि वो वापस लौटेंगे। क्यों? क्या किया था डॉक्टर ने? सिर्फ बात ही तो की थी। तो कुछ लोगों को ये फियर कि कहीं पे कुछ हम पे यूज ना किया जाए, और कुछ लोगों को ये कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ बातचीत ही हुआ है। तो हमारी सोसाइटी में ये इस चीज के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस अभी कम है। बट मैंने 2011 में जब भी अपना करियर स्टार्ट किया था, तब से अब देखूंगी तो यस, काफी चेंजेस हुए हैं और आने वाले फ्यूचर में बहुत चेंजेस होंगे। और इवन अगर हम डेटा की भी बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग भी 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेती ही नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुंचते हैं पर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते। मैम फिर ये चीज आ जाती है कि एक सेशन में जाके देख लिया, कुछ नहीं है, पैसा वेस्ट है। करेक्ट है ना, करेक्ट। तो फिर वो दूसरी बार जाएगी ही नहीं कि Right. मैं क्यों जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे से बात कर रहा है, मैं किसी और से बात कर लूंगा। करेक्ट ये चीज करेक्ट। रहती है। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि हमें जो थेरेपीज इम्प्लीमेंट की जाती हैं, हमें पेशेंट के साथ रैपो बनाने में, वो बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है। चीजें कोई ये मैजिक फॉर्म में नहीं होता है। थेरेपी टाइम कंज्यूमिंग है, बट यस, अगर आपने एक बार थेरेपी ले लिया किसी भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में जब वो प्रॉब्लम हो या डिसऑर्डर आपके साथ में आएगा, तो आप उसके साथ में बिकॉज ऑफ थेरेपी अच्छे से डील कर पाएंगे। इनिशियल स्टेज पर ही आपको पता चल जाएगा आपके सिम्टम्स एग्रीवेट हो रहे हैं और आपको उनके साथ में किस तरीके से डील करना है। तो ये थेरेपी का सबसे अच्छा फायदा है। हम एक चीज और देखी जाती है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप ही चीजें दिखने लगती हैं, सुनाई दे रहे हैं। किसी को ऐसे, जैसे मैं हूँ, सपोज मैं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कुछ शोर आ रहा है, बट वो किसी को नहीं समझ में आ रहा। मुझे कुछ दिख रहा है बट वो किसी और को नहीं दिख रहा है। तो ये चीज, हाँ, ये एक्चुअली ये साइकोसिस एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो आपने बोला सुनाई देना, ये हमारे हेलुसिनेशंस में आता है। ठीक है, और इसमें भी हमारे 5 टाइप्स रहते हैं। 5 टाइप से मीनिंग है मेरा, जो हमारे 5 सेंसेस हैं। हो सकता है मुझे कानों में किसी की आवाज आए जो आसपास है ही नहीं, हो सकता है मुझे कोई दिखाई दे जो है ही नहीं, हो सकता है मुझे नोज के थ्रू किसी चीज का स्मेल आए जो आसपास नहीं है, मुझे अपनी बॉडी पे कुछ फील हो जो है ही नहीं। तो ये 5 टाइप्स हैं हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड। आईज, ईयर, नोज, टंग, टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये हेलुसिनेशंस में काउंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं। अगर हम साइकोसिस में जाते हैं या हम सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं, उसमें डिल्यूजन्स आते हैं। मुझे हो सकता है, मुझे फियर है कि कोई अगर 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों लोग ना मुझे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या दे आर प्लानिंग टू हार्म मी इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सारे डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स क्या है? एक फॉल्स, फर्म, अनशेकेबल बिलीफ है। मैंने कोई चीज है जिसको मान लिया है और उसको सामने वाला हिला ही नहीं सकता है। तो कोई भी मेरा थॉट प्रोसेस में कोई चीज है तो डिल्यूजन्स है। आपका डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होता है, पेशेंट बात कर रहा है बट आप ये कैच ही नहीं कर पाएंगे कि वो क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, उसमें एसोसिएशन नहीं होगा उसकी बातों में। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होते हैं। तो साइकोसिस में भी बहुत सारे सिम्टम्स होता है। एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। बट यस, मेरा तो सिर्फ ऑडियंस को यही होगा कि अगर आप कभी भी कुछ ऐसी चीजें महसूस करते हैं जो आपने अपने पास्ट में कभी नहीं की हैं, कुछ ऐसा जो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हैम्पर कर रहा है, तो प्लीज जाकर एक बार कंसल्ट जरूर करें। मैम जैसे एक चीज और रहती है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम जैसे कोई हम बैठे हैं, हमारे साथ कोई बैठा है, तो किसी किसी को बंदे को ये तो बहुत ज्यादा हाथ कांपते हैं, किसी के पैर बहुत ज्यादा कांपते हैं, किसी को पैर की हिलाने की आदत है, वो शांति से नहीं बैठ सकता। तो ये भी इसमें आता है। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है। जैसे कुछ लोगों को एंजाइटी की सिचुएशन है, जब वो नर्वस होता है तब
ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ लोग अगर साइकेट्रिक मेडिसिन पे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आता है शेकिंग वाला। दूसरा, अगर कभी इंडिविजुअल को एंजाइटी इश्यूज हैं, ठीक है, तो भी ट्रेमर्स होते हैं। और ये जो कभी कभी तो बहुत स्लाइट है, लेकिन कुछ लोग पेशेंट बस इस सिचुएशन में ही आते हैं तो बहुत ही तेज फास्ट फॉर्म है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि किस वजह से हो रहा है। इंडिविजुअल अगर सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, कोई भी कैनाबिस कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी सब्सटेंस कंज्यूम अगर करते हैं, तो भी इस तरीके के फिजिकल सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जो ये देखेंगे आज वीडियो, उन्हें कोई एक ऐसा मैसेज दें जो जिनसे कि उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो अपने आने वाले टाइम में या फ्यूचर में। जी, ओके, यस। तो प्लीज मैं आपसे सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि आप फिजिकली मेंटली हेल्दी हैं या नहीं हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ बेसिक चेंजेस करना चाहते हैं, तो मैं 5 चीजें आपको सजेस्ट करूंगी। पहली चीज कि आपकी जो स्लीपिंग आवर्स हैं 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद आप डेली बेसिस पे लो। फिर दूसरी चीज, आपका एपिटाइट, आप जो फूड इनटेक करते हैं वो फूड इनटेक हेल्दी होना चाहिए और उसमें आपकी 3 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी स्किप ना करें। साथ में नट्स, कर्ड, क्योंकि हमारे जो मूड डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं वो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो कर्ड है, नट्स हैं, कुछ इस तरीके सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये कंज्यूम करने चाहिए। थर्ड चीज कि आप पूरा दिन में 40 मिनट का 45 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। चाहे आप रनिंग करें, आप जिम जाएं, आप योगा जाएं, XYZ कुछ भी करें, बट समहाउ फिजिकली इंगेज रहे 40 to 45 मिनट्स। नेक्स्ट चीज है कि आप डेली बेसिस पर, लाइफ में कोई इंडिविजुअल जरूर ऐसा होना चाहिए, चाहे आपकी मदर है, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स, जिससे आप अपने दिल की बात करें, जो आप फील कर रहे हैं वो आप किसी के साथ में शेयर करें। और लास्ट और फिफ्थ चीज है, आप डेली बेसिस पर अपने इंटरेस्ट और हॉबीज आपकी जो भी है उनके साथ थोड़ा सा 10 से 5 मिनट ही सही, बट टाइम स्पेंड जरूर करें अपने इंटरेस्ट और हॉबीज में। और अगर ये 5 चीजें आप डेली बेसिस पर कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप फिजिकली भी हेल्दी हैं और आप मेंटली भी हेल्दी हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू। इससे हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प हुई होगी। आई होप सो। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।